जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सा कमेंट आ रहा था कि सर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, कब तक चांस बन रहा है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का तो काफ़ी लंबे समय से वेट चल ही रहा था और लगातार डीएलएड के प्रशिक्षु ये कह भी रहे थे कि बहुत से पद रिक्त हैं लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही है। तो अब मैं जो आज बात करने जा रहा हूं, ये पूर्व के पदों को मैं एकदम पूरी तरीके से छोड़ दे रहा हूं। जो आने वाले नए पद हैं उनकी मैं बात करना चाहता हूं। तो आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रमोशन के लिए आदेश आया है विशेष सचिव का, और विभाग में अब प्रमोशन के लिए काम शुरू हो गया है, क्योंकि विशेष सचिव ने यह भी कहा था कि कोर्ट में अगर मैटर है तो उसको पैरवी करा करके, तो अगर गवर्नमेंट की मंशा होगी और तो विभाग अच्छी पैरवी करेगा तो जरूर कोर्ट का आदेश आ जाएगा और प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन होने पर बहुत से शिक्षक जो हैं वह प्राइमरी से जूनियर में जाएंगे और प्राइमरी में पद रिक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 50,000 से ऊपर पद प्रमोशन के द्वारा शिक्षकों के रिक्त हो जाएंगे। तो अब देखिए, पहले पूर्व में भी सरकार ने तो 51,112 पदों का हलफनामा लगाया था और भी तमाम प्रकार जो और भी रिपोर्ट जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं जो कि निकाले थे, तो वो सब को मैं एकदम एक सिरे से मैं भूल जा रहा हूँ। मैं सिर्फ अब नए आंकड़े पे बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि वैसा प्रयास तो काफ़ी लंबे समय से सब लोग किए लेकिन कोई सफलता मिल नहीं पाई। तो अब जब प्रमोशन हो जाता है तो जो पद रिक्त होंगे तो इस पर सरकार जरूर भर्ती करेगी, क्योंकि बेसिक में जब छात्र और अध्यापक का अनुपात बिगड़ जाएगा तो शिक्षा भी प्रभावित होगी, तो जिसके लिए सरकार अवश्य एक शिक्षक भर्ती करेगी। अब प्रमोशन कितना तेजी से होता है यह डिपेंड करेगा नई शिक्षक भर्ती कितने जल्दी आएगी। अब जैसे देखिए, प्रमोशन के लिए मान लीजिए अभी 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा स्कूल। अब 16 जनवरी के बाद अब जैसे वरिष्ठता सूची बनेगी। अब वरिष्ठता सूची बनने के बाद अब प्रमोशन के लिए जब बेसिक शिक्षा सचिव के द्वारा भी एक आदेश आएगा, क्योंकि अभी तो एक आदेश विषय सचिव के द्वारा आया था। अब यहाँ का जब आदेश आ जाएगा तो यदि देखा जाए तो यदि इस जो ये हमारा सत्र चल रहा है जैसे मार्च तक समाप्त हो जाएगा, तो अगर मार्च तक या अब मार्च अप्रैल अगर ले लीजिए, अगर मार्च अप्रैल तक अगर सकुशल ये है प्रमोशन हो गया तो इसके बाद शिक्षक भर्ती के अवसर बनेंगे और शिक्षक भर्ती से पूर्व यूपी टेट का आयोजन भी होगा, क्योंकि एक मौका अवश्य मिलता है यूपी टेट का जो लोग टेट पास नहीं है शिक्षक भर्ती से पूर्व। अब बहुत से लोग कहेंगे तो यूपी टेट हुआ लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आई तो यूपी टेट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब यही है कि बिना यूपी टेट के आयोजन के शिक्षक भर्ती का चांस नहीं है, बहुत न के बराबर है। वह सरकार चाहे तो कभी भर्ती ला सकती है, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ तो केवल एक आकलन किया जा रहा है कि कब आ सकता है, तो यूपी टेट का आयोजन होगा। अब यूपी टेट में भी मान लीजिए एग्जाम के लिए 1 महीने का समय, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट 1 महीने का समय, तो मान लीजिए कि 2-3 महीना तो उसमें निकल ही जाएगा। तो यदि और फिर उधर ग्रीष्मावकाश भी हो जाएगा 20 मई के बाद से। तो देखा जाए तो अब इसको मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि जो ग्रीष्मावकाश है उसके पूर्व में अगर प्रमोशन हो जाता है तो ग्रीष्मावकाश के बाद जब 16 जून के बाद विद्यालय खुलेंगे तो उसमें अब यूपी टेट का आयोजन 2-3 महीने, तो मान लीजिए अगर मैं ले लेता हूँ जुलाई अगस्त सितंबर अगर ले लेता हूँ, समझ रहे ना, सितंबर या अक्टूबर भी ऐड कर लीजिए, 3-4 महीने का समय अगर इसमें यूपी टेट में पूरा ले लीजिए, तो कुल आसार वही इंड जो सत्र का जो 2023 का जो इंड हो रहा है इसी में आसार बन रहे हैं। अब भर्ती चाहे नवंबर में आ जाए चाहे दिसंबर में आ जाए, समझ रहे हैं, लेकिन इंड ही में भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, प्रमोशन के बाद फिर यूपी टेट का आयोजन। अब अगर ये सब चीज़ें
अगर पूर्व में जो पद हैं उसके आधार पर गवर्नमेंट करना चाहे तो चाहे जब कर दे, चाहे जब भर्ती आ जाए, उसके लिए तो मैं नहीं कर, ये तो आंकड़ा जो बनाया जा रहा हो नए पद के सृजन के बाद की बातें मैं कर रहा हूं। यदि पूर्व में जो 51,112 पदों का जो सरकार ने हलफनामा लगाया था उसके आधार पर भर्ती तो चाहे जब सरकार कर दे, जिसके लिए काफी लंबे समय से छात्र आंदोलन भी कर रहे थे, मांग कर रहे थे, तो वो तो अभी सब साइलेंट है। तो उसके आधार पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, बात मैं ये कर रहा हूं कि जो पद अब खाली होंगे प्रमोशन के बाद, तो कब तक शिक्षक भर्ती, तो प्रमोशन के आधार पे अगर पद जो रिक्त होंगे इसके आधार पे अगर भर्ती आनी होगी तो कुल मिला जुला करके हमार का चलिए कि जो 2023 के जो लास्ट में, समझ रहे हैं, लास्ट तक ही आ पाएगी। और उधर लोकसभा चुनाव 2024 में भी होना है, तो उसके आधार पे भी लोग आकलन कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती आएगी। तो शिक्षक भर्ती आने का आसार बहुत ही प्रबल बन रहा है 2023 में। बाकी हम लोग तो काफ़ी लंबे समय से 4 साल 5 साल से इंतजार लोग कर रहे हैं, तो हर साल आकलन लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आकलन करता तो गवर्नमेंट है कि वह जब भर्ती उनके द्वारा तो जारी होगा। बाकी तो अपना लोग समीकरण बैठाते ही हैं, कोचिंग संस्थान वाले भी बहुत समीकरण बनाए, बहुत से डेट को घोषित किए, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि भाई कमान तो सरकार के हाथ में है। लेकिन जो आकलन हम लोग कर रहे हैं इस आधार पे अगर सब कुछ ऐसे होता रहा तो हम लोगों को 2023 के लास्ट तक एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो में बनाता हूँ, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।